नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल पे। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ में बात करेंगे 69,000 को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 69,000 को लेकर आवेदन बंद हो चुके हैं। अब ऐसे में दोस्तों कितने लोगों ने आवेदन किया, कितनों ने नहीं किया, क्या आवेदन के बाद में दोस्तों गुणांक रह सकता है, उन सारे के सारे सवालों के जवाब दोस्तों आप सभी को इसी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। साथ में दोस्तों हम बात करने वाले अन्य अपडेट को लेकर, काउंसलिंग के बाद भी अभ्यर्थी दोस्तों यहाँ से अपनी जो सीटें वो छोड़ देंगे। और साथ में दोस्तों हम बात करेंगे दोस्तों कितनी तारीख को जो आपकी सूची है वो जारी हो जाएगी। ऐसी सूचना भी दोस्तों परिषद से देखने के लिए मिल रही है। साथ में आरक्षण का लाभ न देने को लेकर दोस्तों जवाब मांगा गया, आंसर की को लेकर भी जवाब मांगा गया है। सारी की सारी अपडेट हम कवर करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, इससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते हैं। ज़्यादा जानकारी के आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप सभी ने देखा आवेदन समाप्त हो चुके हैं। लगभग 1,46,000 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे, लेकिन उत्तीर्ण होने के बाद से 9,000 अभ्यर्थी दोस्तों आवेदन से कहीं ना कहीं उन्होंने भाग ही नहीं लिया है। और हमेशा ऐसा देखने के लिए मिलता है, मैंने आप सभी को बताया भी था कि किसी भी अगर 100 अभ्यर्थी उसके अंदर दोस्तों शामिल होते हैं, 100 में से कम 10 लोग तो वैसे ही बाहर हो जाते हैं। फिर उसके बाद में काउंसलिंग का समय आता है, 10 लोग उसमें बाहर हो जाते हैं। फिर डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते, उसके चक्कर में 10 लोग बाहर हो जाते हैं। मतलब अगर 100 लोगों का दोस्तों परीक्षा यहाँ पे अगर आप लेते हैं तो ऐसे करते करते दोस्तों आपके पास 60 लोग ही देखने के लिए मिलते हैं। 60 अभ्यर्थी एंड में शामिल होते हैं, जो कि मैं आप सभी को बताता आया था। तो इसमें से भी लगभग 9,000 लोगों ने दोस्तों जो है किनारा किया है, मतलब वो बाहर निकल गए हैं। अब ऐसे में दोस्तों जो आप सभी को पता है सीट पे लड़ाई हो रही थी, वो यहाँ पे दोस्तों एक सीट पे 2 लोगों की लड़ाई हो गई है। पहले कहीं ना कहीं दोस्तों एक सीट को 2.2 लोगों की लड़ाई देखने के लिए मिल रही थी, जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा घातक थी। अब ऐसे में और भी लोग दोस्तों यहाँ से बाहर निकलेंगे, काउंसलिंग के समय पर भी निकलेंगे। कौन कौन से निकलने वाले हैं इसको लेकर बात को, लेकिन उससे पहले मैं ये आपको दिखा देना चाहता हूँ। कल शाम को मैंने दोस्तों जब लाइव था उसी समय मैंने आप सभी को बता दिया था कि 1,37,000 के आसपास जो आवेदन पहुंच चुके हैं। हो सकता है आवेदन बढ़ जाएं, लेकिन फिर भी आवेदन बढ़े नहीं थे। कल की डेट के अंदर बिल्कुल आवेदन नहीं बढ़े हैं। अगर परीक्षा संस्था ये चीज़ें कर देती, अगर डेट नहीं बढ़ाती, तो यहाँ पे आवेदन की संख्या और भी कम देखने के लिए मिल जाती। जो लोग दोस्तों पिछले 48 घंटों के अंदर आवेदन हुए हैं वो इतने नहीं बढ़ पाते, लेकिन फिर भी यहाँ पर दोस्तों 9,000 अभ्यर्थियों ने किनारा कर लिया है। अब ऐसे में जैसा कि आप सभी को पता है कि आपसे ड्राफ्ट लिया जाए 500 रुपये और 200 रुपये का, ठीक है, पीएच के लिए कुछ भी नहीं है। अगर वो ड्राफ्ट के पैसे वहाँ ना लेकर के यहाँ पे दोस्तों फॉर्म के अंदर भरवा लिए जाते, और अगर 68,500 वाले से पहले से एनओसी ले ली जाती या जो भी चीज़ें होती, तो ऐसे में जो ड्राफ्ट के पैसे से अगर दोस्तों फॉर्म भरे जाते, तो 100% मुझे ऐसी उम्मीद है इन आंकड़ों के अंदर और भी गिरावट आपको देखने के लिए मिलती। क्योंकि इसके अंदर यूपी टेट वालों ने, जिन्होंने कहीं ना कहीं कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ आवेदन कर दिया कि फ्री में आवेदन हो रहा था, वो काउंसलिंग कराने भी नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने आवेदन किया है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि बीएड बीटीसी अपीयरिंग वाले नहीं है, तो आप लोग इस वीडियो को नोट करके रख लो। जब दोस्तों काउंसलिंग का समय आएगा तो 1,37,000 में से आने वाले समय के अंदर जब काउंसलिंग कराने का दोस्तों समय देखने को मिलेगा तो 1,30,000 लोग ही जाएंगे और इससे कम ही मिलेगा। मतलब दोस्तों अभी और भी लोग इसमें बाहर हो जाएंगे, लेकिन काउंसलिंग में आपको पता है एक लिस्ट आएगी। अब लिस्ट के अंदर 69,000 लोगों का नाम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब उन 69,000 में से कौन से दोस्तों बीएड बीटीसी अपीयरिंग वाले होते हैं, कितने बीटीसी बैक वाले देखने को मिलेंगे। 2015 की बात कर रहा हूँ, जिनका 4 सेमेस्टर के अंदर दोस्तों जो बैक आ गया था, उनकी तैयारियां पूरी थी, सब कुछ था, तो ऐसे में वो लोग भी दोस्तों यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। अब लिस्ट बनाते समय उनको तो पता नहीं है कि हम बीटीसी अपीयरिंग वालों को इसमें डाल रहे हैं, क्योंकि उनके पास किसी का डॉक्यूमेंट तो अवेलेबल है नहीं है। गुणांक और मेरिट के आधार पर लिस्ट बन जाएगी। तो ऐसे में जब इन लोगों का नंबर आ जाएगा, अगर ये लोग दोस्तों आवेदन के बाद में अगर ये काउंसलिंग कराने जाते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते हैं, तो कार्रवाई तो इनके ऊपर होगी होगी। एक तो सीट भी वहाँ से बचेगी, और वैसे तो मुझे उम्मीद है कि कोई भी अभ्यर्थी ऐसा नहीं जाएगा, चाहे वो बीटीसी अपीयरिंग वाला हो, बैक वाला हो, या फिर अगर बात करें यूपी टेट जिनके दोस्तों अभी तक पूरे नहीं थे, उन्होंने भी इसके अंदर आवेदन किया था। तो आप सभी इंतजार करें, वेट करें, काफ़ी दोस्तों आपको देखने को मिलेगा 69,000 के अंदर। फर्स्ट काउंसलिंग में भी दोस्तों आपको जो गिरावट देखने को मिलेगी, वहाँ से सीटें खाली बचेंगी। फिर सेकंड काउंसलिंग में आपको मौका मिलेगा। तो मेरिट को लेकर ही बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देना। तो यहाँ पे आप देखेंगे 69 शिक्षक भर्ती को लेकर, जैसा कि आपको पता है चयन की प्रक्रिया से करीब 9,000 अभ्यर्थियों ने किनारा कर लिया है, ठीक है। अब ये 9,000 कौन है, क्या कुछ 68,500 वाले हैं, क्या LTTGT वाले हैं, कौन है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। कम गुणांक वाले, ज़्यादा गुणांक वाले, जो भी हो सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों अभ्यर्थियों ने किनारा कर लिया, ऑनलाइन आवेदन की वेबसाइट पर कुछ ऐसा ही संकेत दे रही है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में आवेदकों की संख्या में खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। मैंने कल रात को ही बताया था 1,37,000 तक अभ्यर्थी दोस्तों आवेदन किया है। वह संख्या दोस्तों गुरुवार शाम 7:30 बजे तक
भी दोस्तों उसी तरह। हालांकि ऑनलाइन आवेदन तक समय सीमा रात 12 बजे तक की, इसीलिए दोस्तों कुछ दावेदारी बढ़ भी सकते हैं, मतलब कुछ आवेदन आपको बढ़ भी देखने के लिए मिल जाएंगे। अब हो सकता है इसके अंदर संख्या बढ़ जाए, कितनी बढ़ जाएगी, हो सकता है 38 के आसपास में हो सकती है, लेकिन ऐसा देखने के नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है पहले से आवेदन नहीं किया तो बाद में भी क्या होगा, 1.5 साल पहले आपको पता है कि रहता है शिक्षक भर्ती परीक्षा। तो ऐसे में दोस्तों शिक्षक पद की चयन मेरिट से ही होना है, ऐसे आप सभी को बताइए। इसीलिए दोस्तों परिषद की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने आवेदन के साथ ही जिला विकल्प को साथ में गुणांक को ले रहा है और भारांक को भी इसके अंदर लिया जाए। जिला वरीयता के आधार पर तय पदों के सापेक्ष वर्ग में श्रेणीवार चयन होना है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दोस्तों इन दिनों लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में अभ्यर्थी को मोबाइल नंबर पर ही दोस्तों जो है सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी। साथ में दोस्तों शासन के अभ्यर्थी को परेशानी को देखते हुए यहाँ पर दोस्तों और भी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही हैं। समय सीमा 2 दिन बढ़ा दी गई थी, लेकिन आप सभी को पता है कि 18 मई के उपरांत 26 मई की मध्यरात्रि तक दोस्तों आवेदन होने थे, जिसे बढ़ाकर 28 मई तक किया गया। लेकिन मोबाइल नंबर बदलने की सुविधा मिलने के बाद आवेदनों की संख्या में दोस्तों तेजी नहीं आई है, जैसी उम्मीदें लगाई गई थी। तो लगभग आप चीज़ों को समझ ही सकते हैं कि इसके अंदर जो आवेदन हुए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सभी को जो है 1,40,000 40,000 तक जो हमारी उम्मीदें थी वो देखने के नहीं मिला। उम्मीदें इसलिए लग रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं मोबाइल नंबर के बाद से या फिर लग रहा था कि सभी आवेदन ना करें, 2 दिन बढ़ा है, तो ऐसा नहीं देखने के मिला। लेकिन अगर 2 दिन और भी आवेदन नहीं होते तो बड़ा बेनिफिट मिलता। अब सबसे बड़ा सवाल देखने को मिलता है कि कितने गुणांक पे हम यहाँ पे सेव हो जाते हैं, कितने पे नहीं होते हैं। मैंने आपसे को एक वीडियो बना करके बताया था गुणांक वाला, वो तो उसके बाद मैंने आपसे को काफ़ी चीज़ें समझाई थी। उस केस के अंदर जब मैं आपको बताया था कि जनरल 69 पर अगर आप चाहें तो सेफ मान के चल सकते हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों इन आवेदन की संख्या को देखते हुए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि 69-70 पर जनरल सेफ है। हालांकि आज मैं सेफ गुणांक का आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा 2 बजे तक, उम्मीद करता हूँ कि बन जाएगी। तो अगर दोस्तों जनरल का हम देखें तो 69-70 के आसपास देखने के लिए मिल रहा है, तो यहाँ पे सेफ हो जाएगा, भर्ती में अपनी जगह बना लेगा। क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट तो यहाँ पास हुए हैं, लेकिन पास होने वालों की संख्या दोस्तों जो है इतनी ज़्यादा नहीं है कि सबकी 70+ हो। ठीक है, ऐसे में अगर दोस्तों आपका 69 जनरल है या फिर 68.5 आप देखने के लिए मिल रहा है, तो ऐसे में आप सेफ हैं। अब इससे जो नीचे हैं वो ऐसा नहीं कि भर्ती से बाहर हैं, उनकी भी संभावना है कि गुणांक इससे भी कम देखने के लिए मिल सकता है। ओबीसी एससी वालों के लिए भी मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि ओबीसी लगभग 267 के आसपास सेफ है, और जो 66 पे उनके लिए काफ़ी अभी उम्मीदें हैं इस भर्ती के अंदर। तो ऐसे में दोस्तों मैं गुणांक वाला वीडियो लेकर के आऊँगा, लेकिन लगातार अभ्यर्थी कमेंट करके पूछते रहते हैं कि सर क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इस चीज़ को लेकर मैं आप सभी को जो प्रोवाइड कर दूंगा। अब ऐसे में एससी की हम बात करें तो एससी के 263 और 64 पर सेफ मान के चलिए, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ 1100 जो सीटें बची हुई है एसटी की वो इसके अंदर जोड़ दी जाएंगी, तो यहाँ पर दोस्तों जो आंकड़ा और भी नीचे देखने के लिए मिल जाएगा। 62 पे भी एससी का हो सकता है और 61 पे भी कहीं कहीं देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर दोस्तों आप सभी को जगह जब दी जाएगी तो वहाँ पर गुणांक के आधार पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बाकी दोपहर तक पूरा विश्लेषण मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो ये तो बात होगी दोस्तों आवेदन को लेकर, आवेदन के साथ साथ गुणांक को लेकर। मुझे उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। बाकी अगर आप लोग पूरा विश्लेषण देखना चाहते हैं 2 बजे तक का आप सभी इंतजार करिए। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आर्थिक पिछड़ों को आरक्षण न देने को लेकर दोस्तों जवाब मांगा गया। मैंने आप सभी को बताया था इलाहाबाद हाईकोर्ट के 69 शिक्षक भर्ती आर्थिक पिछड़े रूप से दोस्तों आरक्षण का लाभ नहीं दिए जाने को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा। कोर्ट ने इस मामले विचारणीय मानते हुए सरकार को 3 सप्ताह का जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है, जिसको लेकर मैंने भी कल आप सभी को बताया था कि इसके अंदर मामले को दोस्तों कोर्ट ने विचारणीय समझा है, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर चीज़ें बताई गई हैं। आप यहाँ देखेंगे 13 अगस्त 2019 को लागू किया गया था, और आपको यहाँ पर बताया गया जो शासन आदेश जारी हुआ है वो दोस्तों आपने देखा कि 13 मई 2020 को किया गया। तो ऐसे में अभी दोस्तों इस पर बहस होना बाकी है, लेकिन इसके अंदर चीज़ें बताई गई वो उनके आधार पर आप यहाँ देखेंगे। वहीं मैं आपको चीज़ें बताना चाहूँगा, थोड़ी सी दोस्तों आवेदन की संख्या में भिन्नता देखने के लिए मिलती है तमाम अखबारों के अंदर, लेकिन जब तक दोस्तों बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से आपको देखने के ना मिल जाए, ऐसे में आप सभी इंतजार करें। क्योंकि दैनिक जागरण का कहना है कि लगभग 37,000 आवेदन हुए हैं। अमर उजाला का कहना है कि 36,600 के आसपास आवेदन हुए हैं, लेकिन अमर उजाला अखबार के अंदर यहाँ पे और भी कुछ कहना है। आप नीचे आकर के देखेंगे तो देखने को मिलेगा 1,38,000 आवेदन प्राप्त हुए थे, जबकि अगर बात करें भर्ती परीक्षा के अंदर 1,40,000 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। लिहाजा 8,000 अभ्यर्थी दोस्तों वंचित रह गए। संशोधन की मांग को लेकर रायबरेली से लेकर दोस्तों अभ्यर्थी लगातार अपने निजी वाहनों से लेकर वहाँ पहुँचने की जो कोशिश है वो करते हैं, लेकिन संशोधन का मौका नहीं मिला है। तो ऐसे में आप चीज़ों को समझ सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ी आवेदन की भिन्नता पाई जाती है। तो ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक तरफ अमर उजाला की न्यूज़ बताती है कि 1,36,000 के आसपास आवेदन हुए हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पे 1,38,000 भी देखने के लिए मिले। तो ऐसे में आप लोग इंतजार करें, लेकिन इतना तय है कि 8 से 9,000 अभ्यर्थी दोस्तों इस भर्ती से पहले से ही बाहर जा चुके हैं। तो काउंसलिंग के समय पे आपको और भी बाहर देखने के मिलेंगे, और ऐसे करते करते काफ़ी बेनिफिट भी आपको देखने के लिए मिलने वाला है।
वहीं दूसरी तरफ बात करें दोस्तों आंशिकी के विवाद को लेकर, जैसा कि आपको पता है 30 तारीख को मतलब दोस्तों कल एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। कल दोस्तों हो सकता है आने वाले समय के अंदर आपको सब कुछ स्पष्ट देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि याचिकाकर्ताओं की तरफ से चयन प्रक्रिया को रोकने की गुजारिश की जा रही है। मैंने आपको पहले ही बताया था, कोर्ट ने भी कहा था कि अंतरिम आदेश या फिर स्टे पर विचार किया जाएगा, लेकिन कल दोस्तों कुछ भी नहीं हुआ। अब ऐसे में सरकार की तरफ से दोस्तों जो है आप सभी को पता है काउंटर दाखिल किया गया था, उसको वापस ले लिया गया है, उसको संशोधित करके एक बार फिर से यहाँ पर दाखिल करने की जो कोशिश है वो की जाएगी। तो 69,000 मामले में आप सभी को पता है 4 विवादित प्रश्नों को लेकर संबंध में राज्य सरकार समेत 2 पक्षकारों हाईकोर्ट के लखनऊ पीठ में अगर बात करें बृहस्पतिवार को जवाबी हलफनामा पेश किया है। इसे रिकॉर्ड पर लेने के निर्देश देकर कोर्ट ने याचिका अधिवक्ताओं को इस पर दोस्तों प्रत्युत्तर 30 मई तक दाखिल करने को कहा है। न्यायमूर्ति आलोक माथुर ने यह आदेश दोस्तों ऋषभ मिश्रा व अन्य की याचिका पर दोस्तों यहाँ पर देखने को मिला है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर 4 सवालों के विवादित उत्तरों को लेकर विशेषज्ञों की समिति गठन कर दोस्तों पुनर्मूल्यांकन की मांग की है। ऐसी अभ्यर्थी की तरफ से मांग की गई, साथ में अंतिम राहत देने की और साथ में चयन प्रक्रिया को रोकने की भी गुजारिश की गई। याचिका का अधिवक्ता अमित भदौरिया मुताबिक 8 मई को जारी उत्तर कुंजी 4 सवालों पर अभ्यर्थियों को आपत्ति है। इस संबंध में अभ्यर्थियों ने दोस्तों अधिकारियों से समझ भी अपना जो कहने की पक्ष रखा था, लेकिन उसको ही सुनवाई देखने के नहीं मिली। उसके बाद अभ्यर्थी कोर्ट चले गए थे, जो कि मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे जिन प्रश्नों को लेकर विवाद है उनमें अगर बात करें भारत में गरीबी का आकलन को लेकर विवाद है, जो कि काफ़ी विवादित क्वेश्चन है। मैंने आप सभी को पिछले 1.5 साल में कई बार बताया था, लेकिन यहाँ पे नहीं सुना। अब कोर्ट इन क्वेश्चन को सुन रही है, तो आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ पे विवाद तो बनता है। वहीं दूसरी तरफ नाथ संप्रदाय को लेकर भी मैंने आप सभी को बताया था, जिसके अंदर प्रवर्तक को लेकर दोस्तों जो मांगा गया था सामाजिक प्रेरक, और साथ में अगर बात करें एक परिभाषा से संबंधित सवाल भी यहाँ पर देखने के लिए मिला है। इस मामले में पहले से कोर्ट और साथ में राज्य ने दोस्तों अन्य पक्षकारों के संक्षिप्त जवाबी हलफनामा पेश करने का समझ दिया था। पक्षकारों ने वकीलों गत शुक्रवार को कोर्ट में बताया था कि जवाबी हलफनामा तैयार है, पर याचिका अधिवक्ताओं को यह कहते हुए विरोध किया गया जिन सवालों पर विवाद है उनको संक्षिप्त जवाबी हलफनामा वर्णित दोस्तों किया जाना चाहिए। अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रणविजय सिंह ने बृहस्पतिवार को विशेषज्ञों की राय के साथ जवाबी हलफनामा रजिस्ट्री में दाखिल करने की जानकारी कोर्ट को दी। अदालत में इस रिकॉर्ड को लेने के साथ निर्देश दिए हैं कि याचियों को अधिवक्ताओं को इसका प्रत्युत्तर 30 मई तक दाखिल करने का मौका दिया है और अगली सुनवाई दोस्तों शनिवार को नियत की गई है। तो ऐसे में शनिवार को सुनवाई होना कहीं ना कहीं आप सभी समझ सकते हैं कोर्ट की तरफ से मामले को सीरियस मान करके सुनवाई की जा रही है। तो क्या होगा क्या नहीं दोस्तों, कल आप सभी को पता चलेगा। इसी चीज़ को लेकर दोस्तों यहाँ पे आप सभी को पता है कि फॉर्म की गलती सुधारने को लेकर लगातार जो मांग है वो रखी गई, लेकिन यहाँ पे दोस्तों मौका नहीं मिला है। दूसरी तरफ जैसा कि मैं आप सभी को बता चुका हूँ, विशेषज्ञों की कमेटी को तलब किया गया और साथ में आर्थिक रूप से पिछड़े आधार पर जो जवाब है वो भी मांगा गया है। तो दोस्तों ये थी अभी की लेटेस्ट अपडेट जो मैं आपके सामने लेकर के आया था। बाकी अपडेट के लिए आप सभी जुड़े रहिए ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।